आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है वो शेल्टर में जा रहे हैं और अभी यहाँ पे पता चल पाएगा कि कहाँ पे अटैक हुआ। सारे लोग जो हैं बॉम्ब शेल्टर में जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जोरदार अटैक। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इंटरसेप्टर, ये देखिए आप, ये देखिए कि किस तरीके से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई मिसाइल्स को। अभी जोरदार अटैक ईरान की तरफ से किया गया। ये आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख सकते हैं किस तरीके का छाप अब आसमान में पड़ गया। एक और इंटरसेप्ट, जोरदार धमाका, लगता है कि बिल्कुल यहां ही पर कहीं पे हुआ, नजदीक जोरदार धमाका हुआ। और ये आप देख सकते हैं कि हर तरफ से इंटरसेप्शंस के निशान हैं। अब देखना होगा कि कहां पे गिरा ये, लेकिन टेल अवीव में ही जोरदार धमाका हुआ। तो फिर से सायरन बज गई है और ये जो लोग हैं ये बॉम्ब शेल्टर की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बॉम्ब शेल्टर में जा रहे हैं क्योंकि सायरन बज गई। अब देखना होगा कि किस और जो है अटैक किया जाएगा। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग भाग रहे हैं, शेल्टर में जा रहे हैं। हालांकि आज 24 मार्च है। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन का ऐलान किया था कि वो अटैक नहीं करेंगे एनर्जी सेक्टर पर ईरान में, लेकिन यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है वो शेल्टर में जा रहे हैं और अभी यहाँ पे पता चल पाएगा कि कहाँ पे अटैक हुआ। सारे लोग जो हैं बॉम्ब शेल्टर में जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जोरदार अटैक। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इंटरसेप्टर, ये देखिए आप, ये देखिए कि किस तरीके से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई मिसाइल्स को। अभी जोरदार अटैक ईरान की तरफ से किया गया। ये आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख सकते हैं किस तरीके का छाप अब आसमान में पड़ गया। एक और इंटरसेप्ट, जोरदार धमाका, लगता है कि बिल्कुल यहां ही पर कहीं पे हुआ, नजदीक जोरदार धमाका हुआ। और ये आप देख सकते हैं कि हर तरफ से इंटरसेप्शंस के निशान हैं। अब देखना होगा कि कहां पे गिरा ये, लेकिन टेल अवीव में ही जोरदार धमाका हुआ। और ये आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी छाप है। तो यहीं कहीं पे नजदीक ही फटा। क्या ये इंटरसेप्ट हुआ या कोई डायरेक्ट हिट लगा, अभी थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा। लेकिन जोरदार धमाका हुआ, यहाँ पे सब कुछ हिल गया। हालांकि रात का टाइम है। अभी थोड़ी देर पहले ईरान की तरफ से इसराइल पर एक जोरदार मिसाइल अटैक किया गया। जोरदार धमाके आसमान में सुनाई दिए। ये टेल अवीव है और यहाँ पे भी सायरन बजी और उसके बाद लोग बंकरों में चले गए। आप देख सकते हैं हर तरफ से यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 5 दिन के लिए एनर्जी सेक्टर के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान में एनर्जी सेक्टर को 5 दिन के लिए टारगेट नहीं करेंगे। शायद यूएस को लग रहा था कि ईरान की तरफ से भी अटैक्स का सिलसिला बंद किया जाएगा और कोई बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो बातचीत के मूड में नहीं है और ना ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने कोई बात की है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। यानी इसराइल और यूएस अब इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। खास तौर से यूएस की तरफ से कोशिश की जा रही है किसी बातचीत के लिए शुरुआत हो और उन्हें जंग से बाहर निकलने का मौका मिले, लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान शायद उन्हें अब ये मौका आसानी से देने वाला नहीं है और वो अटैक्स का सिलसिला जारी रखेंगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक कोई बाज़ाब्ता एग्रीमेंट नहीं होगा कि कभी भी आगे ईरान पे अटैक नहीं किया जाएगा और जो लॉस ईरान में हुआ है उसकी भरपाई भी यूएस जब तक नहीं करेगा तब तक वो बातचीत के लिए आमादा नहीं होंगे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे ज़रूर आ गया है। अब इसराइल और यूएस सख्ते में आ गया है, ख़ास तौर से यूएस जो अब इस जंग से किसी भी तरीके से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ रहा है।